हमने सुसमाचार सुना, उस पर विश्वास भी किया, उन सब कामों को करने को अपने को तैयार भी करना शुरू किया। तब हमको पता चल जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं। फिर भी हमको एक काम जरूरी होता है जिसको यीशु मसीह ने भी किया, हमको भी करना जरूरी है। जी हाँ, वो है बपतिस्मा लेना, यानी कि नया जन्म पाना, जो बेहद जरूरी भी होता है एक विश्वासी के लिए, जिसको पाकर हम स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाते हैं। उसके बाद हमारा मसीही जीवन शुरू होता है, जिसका होना बेहद जरूरी भी है। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे, जिसके लिए कुछ वचनों को यहाँ लिया गया है, जो हमको समझने में सहायता करेंगे कि पवित्र आत्मा का काम क्या है और वो हमको क्यों जरूरी है। इसी बात को हम समझेंगे। हमारा पवित्र आत्मा से क्या संबंध है, इसमें हम देखेंगे पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है और हमारे पैदा होने में पवित्र आत्मा की क्या भूमिका होती है। एक, हम पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए हैं। इसके लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके वचन 6 से 8। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। वचन 7, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। एक बार मनुष्य इस धरती पर जन्म लेते हैं, जैसा कि प्रकृति का नियम है, उसका होना आवश्यक भी है, क्योंकि जन्म लेना परमेश्वर की ओर से निर्धारित होता है। मगर पवित्र आत्मा से जन्म लेना हम खुद निश्चित करते हैं, और हमें पवित्र आत्मा से जन्म लेना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा से अपने को जन्म नहीं दिलवाते तो हम स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकते, जैसा कि बाइबल कहती है। यीशु मसीह इस बात को बाइबल में समझाते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और 8 वचन के अंदर हमें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी हमको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, हमको भी उसका अनुसरण करके बपतिस्मा लेना जरूरी है। वचन 8, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। यहाँ यीशु मसीह एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करते हैं, और वो पवित्र आत्मा को उस हवा से जोड़ते हैं जिसे हम मनुष्य देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हवा किधर को आती और किधर को जाती है, उसका हम अपने शरीर में सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं और रोमांचित हो सकते हैं, पर उसे छू नहीं सकते। ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा भी होता है, जो सिर्फ हमारे शरीर को महसूस होता है। हम उसका एहसास तो कर सकते हैं, मगर उसे हम अपने इस शरीर से पकड़ नहीं सकते। 2, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय उसका 16वां वचन कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाने पर थे, तब उन्होंने हमसे वादा किया, जिस प्रकार वो अपने चेलों के साथ रहते थे और उनको अकेला नहीं छोड़ा, उसी प्रकार वो हमारे साथ सदा रहने वाला एक सहायक देंगे, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, और वो हमारे हर काम में हमारी अगुवाई करेगा, हमें पाप के विषय चेतावनी देगा, बुराई से सावधान करेगा, और हमें जिस राह पर चलना चाहिए उस राह पर चलने में हमारी अगुवाई करेगा, जैसा कि आज पवित्र आत्मा करता भी है। क्योंकि हमने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब हमें पवित्र आत्मा दान में दिया गया, जैसा यीशु मसीह ने वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरा भी किया। 3, हमने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया है। 1 कुरिन्थियों की किताब उसका 12वां अध्याय और 13वां वचन कहता है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। आज कोई भी जाति का व्यक्ति क्यों न हो, जब भी वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, तो परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा देता है, जो कि उसकी प्रार्थना, आराधना, स्तुति, भजन करने में सहायता करता है। 4, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 9 और 10 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। वचन 10, न चोर, न लोभी, न पियकगर, न गली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। जब हम पवित्र आत्मा का दान पा जाते हैं, तो हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है।
जिसे हम प्रतिदिन अपने अंदर महसूस करते हैं। कोई इस बात को जल्दी समझ जाता है और किसी को समझने में थोड़ी देर लगती है, पर समझते सब हैं, क्योंकि वचन कहता है, चोर, लोभी, पियकर, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस न होंगे। और इन बुरी आदतों को छोड़ने में पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है। हम चाहकर भी अपने आप को इन सब बुराइयों से नहीं बचा सकते, मगर पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता करता है इन सब से बाहर आने में। 5. हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई है। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन क्या कहता है? और उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब हम सत्य का वचन सुनते हैं, जो कि सुसमाचार के रूप में हमारे सामने आता है, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगती है, और वो छाप हमको जीवन जीने में सहायता करती है। यही एक मसीही के जीवन की सच्चाई है। इन 5 महत्वपूर्ण बातों को हमको याद रखना जरूरी है, जो जीवन में लाभकारी साबित होती हैं। यह लेख अच्छा लगा हो तो इन बातों को याद रखें और दूसरों को भी इन बातों को बताएं, ताकि प्रभु के लोग सही से पवित्र आत्मा के बारे जान सकें। इन जीसस नेम आमेन। पास्टर विजय पॉल।